इज़राइल इतने युद्ध लड़े जा रहा है, आपको जान के हैरानी होगी कि इससे इज़राइल को फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप कहेंगे युद्ध से फ़ायदा? बिल्कुल युद्ध से फ़ायदा हो रहा है। उनके हथियारों की सेल लगातार बढ़ती जा रही है। जितने प्रिसाइज़ली उनके मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं, जितने सटीक तरीके से आयरन डोम उधर से आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, जितनी बेरहमी से उनके हथियार हज़ारों की संख्या में कत्ल कर रहे हैं, उतनी ही पूरी दुनिया में इज़राइल के हथियारों को लेकर बड़े-बड़े न्यूज़ बन रहे हैं। आप किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को देख लो, 4 लाइनें होती हैं जो मारे गए लोग हैं उनके लिए और एक लंबा-सा आर्टिकल होता है इज़राइल के हथियारों की बर्बरता को एडवर्टाइज़ करते हुए। फ्री का एडवर्टाइज़मेंट पूरी दुनिया इज़राइल के हथियारों की कर रही है। इज़राइल को अपने हथियार को डेमोंस्ट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो युद्ध के फ़ॉर्म में लाइव चल रहा है। दुनिया हर दिन देख रही है उनके हथियारों की ताकत। ना तो किसी देश को कन्विंस करने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी हथियार को डेमोंस्ट्रेट करने की ज़रूरत। सारे देश जैसे लाइन लगाकर खड़े हों इज़राइल से हथियार खरीदने के लिए। किस मोड़ पे ये दुनिया खड़ी है कि हज़ारों की संख्या में मौतें हो रही है और युद्ध एक डेमोंस्ट्रेशन बन के रह गया है। इज़राइल का डिफेंस सेक्टर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इज़राइल की कंपनियों को 25% से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। उनके हथियारों को बेचने के लिए किसी भी कंट्री को कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। युद्ध कैसे एक धंधा है, एक प्राइम एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। इज़राइल इस वक्त एक साथ कई दुश्मनों से जंग लड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में गाज़ा में इज़राइली सेना का सैन्य अभियान जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, सीरिया में शिया मिलिशिया के साथ युद्ध लगातार चल रहा है। फिर भी इज़राइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं हो रही। इज़राइल को ना अपने हथियारों की कमी महसूस हो रही है और ना ही इज़राइल के हथियार एक्सपोर्ट पे कोई असर आ रहा है। बल्कि इज़राइल के हथियार निर्यात ने इस बार एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इज़राइल की हथियार निर्माता कंपनियां राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड, इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और एल्बिट सिस्टम्स के बनाए हुए हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इन कंपनियों ने एक्सपोर्ट के साथ-साथ इज़रायली सेना के लिए भी मोर देन सफिशिएंट हथियार प्रोड्यूस करके रख दिया है। इज़राइल के कुल हथियार निर्यात का 41% सिर्फ भारत ही लेता है। ऐसे में भारत इज़रायली डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना बड़े पैमानों पे इज़रायली हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करती है। भारत इज़राइल में बनी हुई टाबोर 2 टार 21 असॉल्ट राइफल, माइक्रो ऊजी सब मशीन गन, गलील 7.62 स्नाइपर राइफल, नेगेव एनजी-5 मशीन गन, बी-300 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, बराक 8 मिसाइल, M-46 हॉवित्ज़र स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्पाइडर एंटीक्राफ्ट मिसाइल, हेरोन ड्रोन, स्पाइस 200 बम और न जाने कितने अलग-अलग तरह के इजरायली हथियार का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है। इसीलिए इजराइल को मिसाइल अटैक्स के खिलाफ दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है। इसलिए इजरायली डिफेंस सिस्टम की मांग दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इनमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 सिस्टम्स भी शामिल हैं। इजरायली सबसे ज़्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट अमेरिका, भारत, यूरोप सहित कई और देशों में करते हुए इजराइल ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 13 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बड़ा बना लिया है। ये फिगर कितना बड़ा है इसे ऐसे समझते हैं। भारत का भी डिफेंस एक्सपोर्ट आज के डेट में एक बड़ा नाम रखता है, जो कि फिलहाल 2.5 बिलियन डॉलर का है और इसराइल का 13 बिलियन डॉलर। भारत से लगभग 6 गुना बड़ा है इजरायली डिफेंस एक्सपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।